आपको जीतने की जरूरत नहीं है। आपको दूसरों से ज्यादा चमकने की जरूरत नहीं है। आपको पर्याप्त महसूस करने के लिए सबसे आगे होने की जरूरत नहीं है। निरंतर तुलना, प्रतिस्पर्धा और भागदौड़ वाली इस दुनिया में ये संदेश आपका मौन है। ये समझने का एक अवसर है कि सच्ची शांति आगे बढ़ने से नहीं, बल्कि पूरी तरह से इस दौड़ से बाहर निकलने से आती है। आप यहाँ कुछ भी साबित करने के लिए नहीं हैं। आप यहाँ मौन में, सत्य में और अपने स्वयं के समय में खिलने के लिए हैं। संघर्ष घर से शुरू होता है। हमारे द्वारा अनुभव किए जाने वाले अधिकांश संघर्ष दूर के दुश्मनों से नहीं आते हैं। ये घर के भीतर से शुरू होता है। लिविंग रूम में, किचन में, उन दो लोगों के बीच की खामोशी में जो कभी एक दूसरे से प्यार करते थे। भाई बहनों के बीच अनकहे तनाव में और मन के भीतर। हम दुनिया के दूसरी तरफ रहने वाले लोगों से बहस नहीं करते। हम उन लोगों के साथ बहस करते हैं जो सबसे करीब हैं, अपने जीवन साथी, सहकर्मियों, पड़ोसियों और अपने ही परिवार के साथ। अधिकांश समय संघर्ष नफरत से पैदा नहीं होता है। ये घर्षण से, निकटता से और उस असहजता से पैदा होता है जब कोई हमारे बहुत करीब खड़ा होता है, हमारे व्यक्तित्व के बहुत करीब, बहुत समान या बहुत चुनौतीपूर्ण। क्योंकि जिस चीज से हम अपने भीतर गहराई में डरते हैं वह दूसरा व्यक्ति नहीं है। यह वो चीज है जो उनकी उपस्थिति हमारे भीतर जगाती है। मुंबई और दिल्ली की दो चींटियों के झुंड के बारे में सोचें। वे कभी आपस में नहीं लड़ते। उन्हें यह भी नहीं पता कि दूसरे का अस्तित्व है, लेकिन उन्हें एक ही पेड़ पर रख दें और युद्ध शुरू हो जाता है। बुराई के कारण नहीं, नफरत के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि वे एक ही स्थान साझा करते हैं। वे जमीन के एक ही टुकड़े के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। हमारे साथ भी यही होता है। हम अजनबियों से नहीं लड़ते। हम उन लोगों से लड़ते हैं जिनकी जीत हमें ऐसा महसूस कराती है जैसे वे हमसे कुछ छीन रहे हैं। वे लोग जिनका प्रकाश हमें अपने स्वयं के संदेहों की याद दिलाता है। वे लोग जिनकी सफलता उस चीज के बहुत करीब महसूस होती है जिसे हम काश अपने पास होने की इच्छा रखते। और इस तरह हम अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्पर्धा करते हैं, कभी कभी अनजाने में भी। लेकिन हम तुलना करते हैं, हम मापते हैं, हम तनावग्रस्त होते हैं, हम हीन महसूस करते हैं या हम श्रेष्ठ महसूस करने की कोशिश करते हैं। और उस खेल में हम खुद को खो देते हैं। क्योंकि सच तो ये है कि जब आपकी शांति दूसरों से बेहतर होने पर निर्भर करती है तो आप अब स्वतंत्र नहीं रह जाते। बौद्ध धर्म आपको जीवन से भागने के लिए नहीं कहता। यह आपको स्पष्ट रूप से देखने, प्रतिक्रिया करने के आवेग का निरीक्षण करने और ऐसा न करने का चुनाव करने, अहंकार के सूक्ष्म खेलों को पहचानने और एक तरफ हटने के लिए आमंत्रित करता है। संघर्ष घर से शुरू होता है, लेकिन शांति भी वहीं से शुरू हो सकती है। तुलना निकटता का विष है। हम शायद ही कभी अपनी तुलना दूर के लोगों से करते हैं। हम अपनी तुलना उन लोगों से करते हैं जो करीब हैं, बहुत करीब, दोस्त, भाई बहन, सहकर्मी, वे लोग जिनके साथ हम बड़े हुए हैं, जो हमें याद दिलाते हैं कि हम क्या बन सकते थे या हमें क्या होना चाहिए था। तुलना इसलिए दर्दनाक नहीं होती क्योंकि दूसरे बेहतर कर रहे हैं। यह इसलिए दर्दनाक होती है क्योंकि हमें विश्वास है कि हमें भी वही होना चाहिए। क्योंकि हम उनमें अपना ही एक हिस्सा प्रतिबिंबित देखते हैं और वो प्रतिबिंब चुभता है, इसलिए नहीं कि वो सही है, बल्कि इसलिए कि वो पहले से मौजूद घाव को छूता है। जब कोई नया परिचित कुछ हासिल करता है तो आप उनकी प्रशंसा कर सकते हैं, लेकिन जब आपका कोई करीबी चमकता है तो ये कुछ गहरा काला सक्रिय कर सकता है, एक शांत बेचैनी, खुद के पर्याप्त न होने का एक धुंधला एहसास। इसलिए नहीं कि हम चाहते हैं कि वे असफल हों, हम बस यही चाहते हैं कि उनकी सफलता हमें अपनी देरी, उलझनों और अपने भूले हुए सपनों की याद न दिलाए। यह निकटता का विष है, दूसरों में वो देखने का दर्द जिसे हम अभी भी अपने भीतर खोज रहे हैं। लेकिन तुलना न केवल हमारे दूसरों को देखने के नजरिए को बिगाड़ती है, ये हमारे खुद को देखने के तरीके को भी बिगाड़ देती है। ये हमें हमारे अपने रास्ते से खींच लेती है। ये हमें अपनी गति, प्रक्रिया और उद्देश्य पर संदेह करने पर मजबूर कर देती है। ये जीवन को एक ऐसी दौड़ में बदल देती है जिसे वास्तव में कोई नहीं जीतता, क्योंकि फिनिश लाइन हमेशा चलती रहती है। बौद्ध धर्म सिखाता है कि दुख तृष्णा से आता है, हम जो हैं उससे कुछ अलग होने की इच्छा, और तुलना उसी तृष्णा का एक मुखौटा है। हर बार जब हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं तो हम अपनी यात्रा को नकारते हैं, हम अपने मूल्य पर संदेह करते हैं, हम अपने केंद्र से बाहर निकलकर एक ऐसी मानसिक दुनिया में कदम रखते हैं जो कभी संतुष्ट नहीं होती। सच तो ये है कि हमारा एक साथ बड़ा होना जरूरी नहीं है। हम एक ही तरह से खिलने के लिए नहीं बने हैं। जो चीज़ दूसरों को चमकाती है वह आपकी रोशनी को कम नहीं करती, और जो आपने अभी तक हासिल नहीं किया है उसका मतलब यह नहीं है कि आप पीछे रह गए हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि आपकी लय अलग है। तुलना छोड़ना आसान नहीं है, लेकिन यह संभव है। यह इसे बिना किसी शर्म के सौम्यता से पहचानने के साथ शुरू होता है।
ये याद रखने से शुरू होता है कि आपका मूल्य दूसरों को पकड़ने पर निर्भर नहीं है। ये खुद के लिए उपस्थित होने पर निर्भर है। हर दिन, चाहे आप कहीं भी हों, जब आप अगल बगल देखना बंद कर देते हैं, तो आप आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, और तभी जीवन अंततः आपका अपना बन जाता है। प्रतिस्पर्धा और क्षेत्र। पुरानी प्रवृत्तियां। लंबे समय तक प्रतिस्पर्धा ही अस्तित्व, सर्वाइवल थी। जो बेहतर शिकार करते थे, वे लंबे समय तक जीवित रहते थे। जो अपनी भूमि की रक्षा करते थे, वे अपने परिवारों को सुरक्षित रखते थे। क्षेत्र का अर्थ था भोजन, सुरक्षा और भविष्य, और इस तरह तंत्रिका तंत्र के भीतर गहराई में प्रतिस्पर्धा एक वृत्ति, एक प्रतिक्रिया, एक बचाव और एक चेतावनी संकेत बन गई। लेकिन आज संदर्भ बदल गया है और वृत्ति नहीं बदली। हम अब भोजन या आश्रय के लिए नहीं लड़ते। अब हम मान्यता, फॉलोअर्स, ध्यान और प्रतिष्ठा के लिए लड़ते हैं। क्षेत्र अब भौतिक नहीं रहा। ये भावनात्मक है, ये प्रतीकात्मक है, फिर भी शरीर उसी तरह प्रतिक्रिया करता है। कोई मीटिंग में जोर से बोलता है और आप खतरा महसूस करते हैं। किसी को तारीफ मिलती है और आपका सीना भींच जाता है। कोई अपनी आदर्श जिंदगी ऑनलाइन पोस्ट करता है और आप अचानक अपनी जिंदगी पर संदेह करने लगते हैं। यह अस्तित्व की बात नहीं है, लेकिन महसूस वैसा ही होता है। ये काम कर रही पुरानी वृत्ति है, एक आधुनिक दुनिया में चल रही आदिम प्रणाली। मस्तिष्क अभी भी सोचता है कि वो आपकी रक्षा कर रहा है, लेकिन वास्तव में वो आपको थका रहा है क्योंकि आप जीवित रहने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आप खुद को महत्वपूर्ण महसूस कराने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप पर्याप्त हैं। और उस तरह की प्रतिस्पर्धा कभी खत्म नहीं होती। हमेशा कोई ना कोई ऐसा होगा जिसके पास ज्यादा है, ज्यादा स्पष्टता, ज्यादा फॉलोअर्स, ज्यादा सफलता, ज्यादा शांति। जितना अधिक आप इसका पीछा करते हैं, यह उतना ही आपकी पकड़ से बाहर हो जाता है। बौद्ध धर्म यह नहीं कहता कि आपको कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये कहता है कि सही जगह से कोशिश करें, डर से नहीं, कमी के भाव से नहीं, अपना मूल्य साबित करने के लिए नहीं, बल्कि उसे अभिव्यक्त करने के लिए। जब आप दिखने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, तो आप एक घाव से कार्य कर रहे होते हैं। जब आप अपनी उपस्थिति, प्रेजेंस से कार्य करते हैं, तो आप अब उस खेल का हिस्सा नहीं रहते। आप युद्ध क्षेत्र से बाहर निकलकर अपने सत्य में कदम रख चुके होते हैं। ये कमजोरी के बारे में नहीं है, यह विकास, एवोल्यूशन के बारे में है। ये जानना कि हावी होने, श्रेष्ठ होने और जीतने की इच्छा मानवता के उस संस्करण की है जिसे पार करने के लिए हम बने हैं। जब आपके पास उपस्थिति हो तो आपको क्षेत्र की आवश्यकता नहीं होती। जब आपने अपने असली स्वरूप के साथ शांति बना ली हो तो आपको जीतने की जरूरत नहीं होती। पुरानी वृत्ति को मिट जाने दें, नई स्पष्टता को उभरने दें, क्योंकि स्वतंत्रता शिखर पर नहीं है, यह उस शांत निर्णय में है कि अब उस दौड़ की आवश्यकता नहीं है। अहंकार का जाल। हमेशा बेहतर होना चाहना या कम से कम कमतर न होना। हमारे भीतर एक हिस्सा ऐसा है जो हीन, कम सक्षम, कम दिखने वाला, कम प्यार पाने वाला या कम महत्वपूर्ण महसूस करना बर्दाश्त नहीं कर सकता। उस हिस्से का एक नाम है अहंकार। अहंकार बुरा नहीं है, यह एक उत्तरजीविता संरचना है। इसे आपको सुरक्षित, स्वीकृत और मान्यता प्राप्त महसूस कराने के लिए बनाया गया है। बचपन में आपने सीखा कि जब आप कुछ हासिल करते हैं तो लोग मुस्कुराते हैं। जब आप दूसरों को खुश करते हैं तो वे सहमति देते हैं। जब आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो आपको अच्छा कहा जाता है। इसलिए अहंकार ने उस पैटर्न को याद कर लिया। महत्व पाने के लिए मुझे और अधिक होना होगा। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हैं, वह पैटर्न एक जेल बन जाता है। आप तुलना के माध्यम से मूल्य का पीछा करना शुरू कर देते हैं। जब दूसरे सफल होते हैं तो आप प्रतिक्रिया करना शुरू कर देते हैं। आप केवल स्वयं होने के बजाय अपनी छवि की रक्षा करना शुरू कर देते हैं। और इसे महसूस किए बिना आप अपनी स्वतंत्रता खो देते हैं। इसलिए नहीं कि किसी ने इसे छीन लिया, बल्कि इसलिए कि आपने इसे स्वीकृति के बदले में दे दिया। अहंकार और अधिक होना चाहता है, और अधिक प्रशंसित होना, और अधिक सम्मानित होना, और अधिक शक्तिशाली होना। लेकिन कभी कभी वो सिर्फ एक चीज चाहता है, कमतर न होना। और वहीं दर्द बसता है, अदृश्य होने के डर में, मानकों पर खरा न उतरने की चिंता में, भुला दिए जाने की शांत घबराहट में। वही डर लोगों को प्रतिस्पर्धा करने, दिखावा करने, अत्यधिक प्रयास करने, अंदर से टूटते हुए भी मुस्कुराने, खालीपन महसूस होने पर भी पोस्ट करने, और ठीक न होने पर भी ठीक साबित करने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन बौद्ध धर्म एक अलग दर्पण पेश करता है। वो कहता है, अहंकार को नष्ट मत करो, बस उसे देखो। देखो कि वो कैसे हिलता है, देखो कि वो डर को कैसे पालता है, देखो कि वो तब कैसी प्रतिक्रिया करता है जब किसी और की प्रशंसा की जाती है या जब आपकी नहीं की जाती। और उस जागरूकता में कुछ बदल जाता है। आप महसूस करते हैं कि आपका मूल्य कोई पुरस्कार नहीं है। यह वो चीज नहीं है जिसे आप दूसरों को पछाड़कर कमाते हैं।
यह वो चीज़ है जिसे आप स्वयं के पास लौटकर याद करते हैं। आपको और अधिक होने की ज़रूरत नहीं है। आपको उस छवि की रक्षा करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस ईमानदार होना है। और उस ईमानदारी से शांति आएगी। अहंकार को आराम करने दें। वह थक गया है। वह पर्याप्त होने और आगे रहने की कोशिश में वर्षों से दौड़ रहा है। लेकिन आप पहले से ही पर्याप्त हैं। इसलिए नहीं कि आपने कुछ साबित किया है, बल्कि इसलिए कि आप मौजूद हैं। और वही शांत सरलता ही सब कुछ है। बिना भाग लिए खेल को समझना। बौद्ध दृष्टिकोण एक प्रकार का ज्ञान है जो दुनिया से नहीं लड़ता। ये केवल एक तरफ हट जाता है। अधिकांश लोग उन खेलों में फंसे हुए हैं जिन्हें वे जानते भी नहीं कि वे खेल रहे हैं। कौन अधिक सफल है, कौन अधिक प्रबुद्ध है, कौन अधिक स्वस्थ हुआ है, अधिक आध्यात्मिक, अधिक स्वतंत्र, ये सब एक ही खेल है, बस अलग अलग मुखौटों के साथ। और खेल के नियम हमेशा बदलते रहते हैं। अहंकार जीतना चाहता है, लेकिन मन शायद ही कभी जानता है कि असली जीत का मतलब क्या है। इसलिए हम मान्यता के पीछे भागते हैं, हम प्रशंसा के पीछे भागते हैं, हम शांति के पीछे ऐसे भागते हैं जैसे वो कोई ट्रॉफी हो। लेकिन हम जितना अधिक उसका पीछा करते हैं, वो उतनी ही दूर महसूस होती है। बौद्ध धर्म कोई पुरस्कार नहीं देता, कोई अंतिम चरण नहीं, कोई तालियां नहीं, केवल जागरूकता, स्पष्ट रूप से देखने और प्रतिक्रिया करना बंद करने की शांत क्षमता। खेल को देखना लेकिन उसे न खेलना, तुलना करने, प्रतिस्पर्धा करने, जवाब देने के आवेग को पहचानना और उसे एक बादल की तरह गुजरने देना। बल से नहीं, बल्कि स्पष्टता से, कोमलता से और स्थान, स्पेस देकर। आप लोगों को अलग तरह से देखने लगते हैं। प्रतिस्पर्धा करने वाले थके हुए हैं, हमला करने वाले डरे हुए हैं, लगातार तुलना करने वाले लोग आहत हैं। और आप एक महत्वपूर्ण बात समझने लगते हैं, हर किसी को बदलने की जरूरत नहीं है। आपको बस भाग लेना बंद करना होगा। नफरत से नहीं, श्रेष्ठता की भावना से नहीं, बल्कि मौन के साथ, उपस्थिति के साथ, एक प्रकार की शांत गरिमा के साथ जिसे बचाव की आवश्यकता नहीं होती। जब आप अपने स्वरूप में दृढ़ होते हैं तो कुछ भी साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। जब आप अब खुद को हारा हुआ महसूस नहीं करते तो जीतने की जरूरत नहीं होती। यह आपको निष्क्रिय नहीं बनाता, यह आपको स्वतंत्र बनाता है। क्योंकि सचेत और प्रेमपूर्वक खेल खेलना बंद करना आपके द्वारा उठाया गया सबसे शक्तिशाली कदम है। प्रतिस्पर्धा से आंतरिक स्वतंत्रता की ओर विकसित होता ज्ञान। मानव इतिहास के अधिकांश समय में विकास का अर्थ उत्तरजीविता, सर्वाइवल था। तेज, मजबूत, होशियार, शीर्ष पर। यह उस दुनिया में मायने रखता था जहां भोजन कम था, खतरा हर जगह था, और कमतर होने का मतलब पीछे छूट जाना था। लेकिन हम अब अस्तित्व के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम दिखने के लिए लड़ रहे हैं। और वो सब कुछ बदल देता है। आज वास्तविक विकास दूसरों से आगे निकलने के बारे में नहीं है, ये तुलना की आवश्यकता से ऊपर उठने के बारे में है। सर्वश्रेष्ठ बनने के बारे में नहीं, बल्कि संपूर्ण होने के बारे में है। खुद के साथ इतनी शांति कि आपको अब मूल्यवान महसूस करने के लिए प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता न रहे। आंतरिक स्वतंत्रता तब शुरू होती है जब आप महसूस करते हैं कि बाहर की कोई भी चीज आपको पूर्ण नहीं कर सकती। न कोई मान्यता, न कोई जीत, क्योंकि वे सभी चीजें अस्थायी हैं। और जिस शांति की आप तलाश कर रहे हैं उसका दूसरों से बेहतर होने से कोई लेना देना नहीं है। बौद्ध धर्म हमें बाहर की ओर नहीं बल्कि भीतर की ओर विकसित होने का आह्वान करता है। ये पहचाने कि सबसे गहरी शक्ति दुनिया को नियंत्रित करने में नहीं है, ये खुद पर महारत हासिल करने में है। दमन के माध्यम से नहीं बल्कि समझ के माध्यम से। दूसरों को जीतकर नहीं, बल्कि उस जरूरत को त्याग कर। प्रतिद्वंद्विता से आंतरिक स्वतंत्रता की ओर बढ़ना कोई लंबी छलांग नहीं है, यह एक शांत निर्णय है जिसे बार बार दोहराया जाता है। प्रतिक्रिया, रिएक्ट के बजाय प्रत्युत्तर, रिस्पॉन्ड देना। साबित करने के बजाय सुनना, प्रदर्शन करने के बजाय बस होना। और उस स्थान से कुछ शक्तिशाली जन्म लेता है। वर्चस्व नहीं, तालियां नहीं, बल्कि उपस्थिति। और उपस्थिति ही पर्याप्त है। प्रतिस्पर्धा न करें, बस खिलें। आप जीतने के लिए पैदा नहीं हुए थे, आप श्रेष्ठ होने, तुलना करने या उन परछाइयों का पीछा करने के लिए पैदा नहीं हुए थे जो आपके करीब पहुंचते ही दूर हो जाती हैं। आप केवल होने के लिए पैदा हुए थे, और उस सरल सत्य में खिलने के लिए। लेकिन दौड़ की दीवानी इस दुनिया में खिलने के लिए साहस चाहिए, क्योंकि खिलने का मतलब तब स्थिर रहना है जब बाकी सब दौड़ रहे हों। इसका मतलब तब भीतर से विकसित होना है जब दुनिया बाहरी सफलता के लिए चिल्ला रही हो। इसका मतलब शोर से ज्यादा शांति पर, ध्यान, अटेंशन से ज्यादा उपस्थिति पर, और तालियों से ज्यादा प्रामाणिकता पर भरोसा करना है। अधिकांश लोग बहुत अधिक काम करने के कारण नहीं थकते, बल्कि वो बनने की कोशिश में थक जाते हैं जो वे नहीं हैं। वे फिट होने के लिए, प्रभावित करने के लिए, उन उम्मीदों को पूरा करने के लिए खुद को मोड़ते हैं जो कभी उनकी थी ही नहीं। और इस दौरान
उनकी आत्मा की आवाज़ तब तक कम होती जाती है जब तक कि उन्हें याद ही नहीं रहता कि शांति कैसी महसूस होती है। आधुनिक दुनिया आपसे अपना व्यक्तिगत ब्रांड बनाने, ऊंचा चढ़ने, तुलना करने और अलग दिखने के लिए कहती है। लेकिन सच तो ये है कि सबसे गहरी स्वतंत्रता तब आती है जब आपको अब कोई और होने की ज़रूरत नहीं होती। जब आप स्वीकृति के पीछे ऐसे भागना बंद कर देते हैं जैसे हवा के पीछे भाग रहे हों। जब आप दूसरों के चमकने पर खुद को सिकुड़ना बंद कर देते हैं। जब आप उस दुनिया में अपना स्थान छीनने की कोशिश करना बंद कर देते हैं जो कभी युद्ध क्षेत्र होने के लिए बनी ही नहीं थी। चारों ओर देखें, पेड़ एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा नहीं करते, पहाड़ एक दूसरे से ज्यादा शोर नहीं करते, चांद सूरज से ईर्ष्या नहीं करता। प्रकृति में सब कुछ सद्भाव में बढ़ता है, प्रतिद्वंद्विता में नहीं। और आप उसी प्रकृति का हिस्सा हैं, अलग नहीं, न ऊंचे न नीचे, आप इसका हिस्सा हैं। फूल ध्यान खींचने के लिए नहीं खिलता, वो खिलता है क्योंकि वो उसी के लिए बना है, दिखने के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण होने के लिए। और जब वो अपनी पंखुड़ियां खोलता है तो मौन में भी इस दुनिया में कुछ बदल जाता है। सिर्फ उसके पूरी तरह से खुद होने से कुछ शांत बदलाव आता है। यह आपके लिए प्रदर्शन बंद करने, साबित करना बंद करने, अपने मूल्य को किसी संख्या, उपाधि, तुलना या समय सीमा से जोड़ना बंद करने का निमंत्रण है। स्कोरबोर्ड को छोड़ दें, छवि को छोड़ दें, उस अदृश्य दौड़ को छोड़ दें जिसे आप वर्षों से अपने दिमाग में खुद ही दौड़ रहे हैं। और बिना डरे खुद से धीरे से पूछें, मेरा जीवन कैसा होगा यदि मुझे अब प्रतिस्पर्धा करने की आवश्यकता न हो? मैं कौन बनूंगा यदि मुझे अब और अधिक होने की आवश्यकता न हो? बौद्ध धर्म इसे मौन के माध्यम से, जागरूकता के माध्यम से, उन सभी परतों को धीरे से हटाने के माध्यम से सिखाता है जिन्हें आपने खुद को पर्याप्त महसूस करने के लिए जरूरी समझा था। जब तक कि अंततः आपको याद ना आ जाए कि आप में कभी कोई कमी नहीं थी, आपको कभी देर नहीं हुई थी, आप कभी पीछे नहीं रहे थे, आप बस स्वयं बन रहे हैं। इसलिए दूसरों को पीछा करने दें, दूसरों को संघर्ष करने दें, दूसरों को यह मापने दें कि उन्होंने कितना जीता है। आप धीमे हो जाएं, सुनें, भीतर मुड़ें और बढ़ना शुरू करें। दुनिया के लिए नहीं बल्कि अपनी आत्मा के लिए। प्रतिस्पर्धा न करें, इसलिए नहीं कि आप कमजोर हैं, बल्कि इसलिए कि आप इतने बुद्धिमान हैं कि जानते हैं कि अब इसकी आवश्यकता नहीं है। आप उस युद्ध क्षेत्र से बहुत आगे निकल चुके हैं और अब खिलने का समय है। भले ही कोई देख न रहा हो, भले ही कोई समझ न रहा हो, भले ही इसमें समय लगे, भले ही यह अजीब लगे, बस खिले क्योंकि यही आपका स्वभाव है, क्योंकि यही आपका सत्य है, क्योंकि यही आपकी शांत क्रांति है। यदि ये शब्द आपके भीतर कुछ ढूंढ पाते हैं तो उन्हें वहीं रहने दें। साझा करने की जल्दी न करें, कुछ भी करने की जल्दी न करें। इस संदेश को एक पल के लिए अपने भीतर सांस लेने दें। और यदि आपके सीने में कुछ कोमल होता है, यदि कुछ सेकंड के लिए भी आप महसूस करते हैं कि कोई बोझ उतर गया है, तो आप पहले से ही बदल रहे हैं। नीचे एक टिप्पणी छोड़ें और मुझे बताएं कि आप किस चीज के साथ प्रतिस्पर्धा बंद करने के लिए तैयार हैं। और यदि इस प्रकार की स्पष्टता आपको शांति देती है तो सब्सक्राइब करें। अभी और भी बहुत कुछ है, अधिक सत्य, अधिक मौन, और आप कौन हैं इसे याद करने के लिए अधिक स्थान। हम यहाँ दौड़ने के लिए नहीं हैं, हम यहाँ एक साथ लौटने के लिए हैं, धीरे धीरे और पूर्णता के साथ।